हमारे पेरेंट्स हमें बचपन में ये अच्छी तरह समझाते हैं कि ये दुनिया कैसे काम करती है और हमें यहाँ कैसा बर्ताव करना चाहिए। और हमारे पेरेंट्स इस बात का ख्याल भी बहुत अच्छी तरह रखते हैं कि हमारे पास कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना पहुंचे, ताकि हमारा लाइफ के प्रति कोई गलत फहमी पैदा ना हो। मगर इन सारी चीजों का ख्याल रखते हुए भी पेरेंट्स अपने बच्चों को कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं जो जाने अनजाने में गलत होती है। अगर पेरेंट्स नहीं तो आपको ये इन्फॉर्मेशन देने वाले आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स या फिर उस समय के फेवरेट टीवी शोज भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे ऐसी ही कुछ चीजें शेयर करने वाला हूँ जो आपने बचपन में सुनी है और आप आज भी सच मानते हो। सबसे पहली चीज, जस्ट बी योरसेल्फ। ये एडवाइस ऑलमोस्ट हर बच्चे को दी जाती है, मगर ये बहुत गलत चीज है किसी को बोलना कि वो जैसा है वैसा ही रहे। भले ही आपको एडवाइस देने वाले इंसान की इंटेंशन गलत ना हो, मगर फिर भी आपको खुद से ये पूछना चाहिए कि क्या आप अभी खुद से सेटिस्फाइड हो, क्या आप अपनी सारी पोटेंशियल यूज कर चुके हो और क्या आप अभी अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं करोगे। बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर आप खुद को बदल रहे हो तो आप एक जेन्युइन इंसान नहीं हो। मगर दोस्तों, उस इंसान का क्या जो अभी भी एक झूठी लाइफ जी रहा है और अपने पोटेंशियल से बहुत दूर है, उसको तो बदलना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ऐसे इंसान का क्या जो हमेशा अपने काम टालता रहता है, अनहेल्दी खाना खाता है, हमेशा गुस्सा करता है और बुरे लोगों के साथ रहना पसंद करता है, क्या उसे भी यही मानना चाहिए कि वो जैसा है वैसा ही ठीक है? दोस्तों, ये एग्जाम्पल आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगा कि 99.9 केसेस में किसी को बोलना कि जस्ट बी योरसेल्फ कितना गलत हो सकता है। अगर आपको किसी को कुछ बोलना ही है तो बोलो कि कीप सीकिंग योरसेल्फ। नंबर 2, हमारी लाइफ में क्या होगा ये सब पहले से ही लिखा हुआ है। डेप्थ साइकोलॉजी या फिर स्पिरिचुअलिटी के कई कॉन्सेप्ट में हमारी किस्मत को हमारे सबकॉन्शियस माइंड से जोड़ा जाता है। दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से भगवान हमारी किस्मत नहीं लिखते, बल्कि जो चीजें हम लोग बचपन में सीखते हैं, जिस तरह की आदतें हमें हमारे माँ बाप से मिलती हैं और जो भी चीजें हम लोग लाइफ में सीखते हैं, वही चीजें आगे जाकर हमारी किस्मत डिसाइड करती है। इसीलिए अगर आप भी अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो तो किसी और के भरोसे बैठने के बजाय अपने डिसीजंस खुद लो। दोस्तों, आपने माझी मूवी का भी ये फेमस डायलॉग जरूर सुना होगा कि भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोगों को ये बताया ही नहीं जाता कि वो लोग अपनी किस्मत कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि उन्हें ये बोला जाता है कि अगर आप गरीब घर में पैदा हुए हो तो आपकी किस्मत खराब है और आपका अमीर बनना इम्पॉसिबल है, और अगर पढ़ाई में अच्छे नहीं हो तो आप ये कभी नहीं जान पाओगे कि आपको लाइफ में करना क्या है। और यही चीज बहुत सारे लोगों के लिए डीमोटिवेटिंग हो जाती है। इसलिए ज्यादातर लोग ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कि वो लाइफ की जंग हार चुके हैं। इसलिए अगर आपके अंदर भी ये नेगेटिव प्रोग्रामिंग है तो इसे चेंज करो और ये बोलने के बजाय कि आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में ही नहीं है, ये कहो कि आप अपनी लाइफ को बदल सकते हो अपनी हैबिट्स को चेंज करके। हैबिट नंबर 3, प्यार के चक्कर में पड़ना टाइम वेस्ट है। ये बेसिकली उन लोगों की एडवाइस होती है जो अपने लाइफ में गलत लोगों पे ट्रस्ट करके बैठे होते हैं और उनका पूरा वर्ल्ड व्यू निगेटिव हो चुका है। ऐसे लोग अपने फ्रेंड सर्कल नहीं तो मीडिया से ऐसी चीजें सीख लेते हैं। अब चाहे रीजन कोई भी हो, मगर किसी को ये बोलना कि प्यार गलत चीज है और ज्यादातर लोग सेल्फिश होते हैं, ये बहुत गलत बात है। बल्कि प्यार हमारे लाइफ की खूबसूरत और बहुत जरूरी चीज है। आजकल के लोगों के बीच में लोनलीनेस और डिप्रेशन इस चीज का प्रूफ है कि हम में से ज्यादातर लोग प्यार के लिए डेस्परेट हैं और हम सब इन सारी चीजों को गलत जगहों पे ढूंढ रहे हैं। आज से बहुत साल बाद जब आप अपनी ज्यादातर जिंदगी जी चुके होगे और अपने पास्ट को याद करोगे तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा कि आपने कितने पैसे कमाए या फिर कितनी सारी गर्लफ्रेंड बनाई या फिर सोशल मीडिया पे कितने सारे घंटे बिताए, बल्कि जो चीज आपके फेस पे स्माइल लेके आएगी वो होगी आपके रिलेशनशिप्स। आपने अपने फैमिली के साथ कितना अच्छा टाइम बिताया। अगर आपको अभी भी प्यार से डर लगता है तो सबसे पहले ये समझ लो कि या तो ये आवाज आपकी है ही नहीं या फिर आप अपनी प्रॉब्लम से अभी तक बाहर नहीं आ पाए हो और पास्ट में ही जी रहे हो। लेसन नंबर 4, लाइफ का गोल है हमेशा खुश रहना, और अगर आप खुश नहीं हो तो आप कुछ गलत कर रहे हो। ये सच बात है कि अगर हम उन चीजों को फॉलो करें जो हमें जेन्युइन खुशी देती हैं तो हमारे पास लाइफ सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा होगी। हर सुबह हमारे पास बेड से बाहर निकलने का एक सॉलिड रीजन होगा, मगर हमें कोई ये नहीं बताता कि हमारी इस खुशी को पाने के रास्ते में कुछ दिन ऐसे भी आएंगे जब आप खुश नहीं होगे। एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए जितनी इंपॉर्टेंट खुशी और कंफर्ट होता है, उतना ही इंपॉर्टेंट दर्द भी होता है। बिना दर्द का सामना किए आप कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते। इसलिए इस बात को भूल जाओ कि आपको हमेशा खुश रहना है, बल्कि ये याद रखो कि आप कोई हमेशा मीनिंगफुल काम कर रहे हो, भले वो काम कितना ही पेनफुल क्यों ना हो। और लेसन नंबर 5, आपकी पढ़ाई कॉलेज के बाद खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये ऐसी टीचिंग है जो हर एक बच्चे को बचपन में मिलती है। दोस्तों, याद है जब हम लोग छोटे थे तो पेरेंट्स हमें बोलते थे, बेटा तू 9 तक हार्डवर्क कर ले, फिर मजे ही मजे,
फिर जब 9th हो जाता था तो बोलते थे कि बेटा तू 12th तक पढ़ाई कर ले, उसके बाद कॉलेज में तो मजे ही मजे। ऐसा करते करते हम लोग अपना स्कूल कंप्लीट कर लेते हैं, कॉलेज कंप्लीट कर लेते हैं, एक जॉब ढूंढ लेते हैं और शादी भी कर लेते हैं, और उसके बाद भी यही सोचते हैं कि यार सब कुछ तो कर लिया, लेकिन ये मजा शुरू कब होगा। हम अपनी आधा से ज्यादा लाइफ इसी एक्सपेक्टेशन में निकाल देते हैं कि ना तो हमें दोबारा पढ़ना होगा, ना ही हार्डवर्क करना पड़ेगा, ना ही कभी काम करने का प्रेशर होगा। लेकिन असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए भले ही आपकी एज कोई भी हो, आपको हमेशा खुद को एक लाइफ के स्टूडेंट जैसा देखना है, क्योंकि लाइफ की असली लर्निंग किसी क्लासरूम में नहीं बल्कि डायरेक्टली लाइफ को जीने में मिलती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पे लाइक पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए, और दोस्तों मुझे सपोर्ट करने के लिए आप इस चैनल को शेयर भी कर सकते हो। जाने से पहले अपना कमेंट लिखना बिल्कुल मत भूलिए, और जाते जाते धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।